ये जो नुस्खा है ये मर्दों के लिए मखसूस है। तो जिनसी रुग़बत जब कम होगी तो फिर बॉडी फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली तौर पे बूस्ट करेगा। बाज़ ऐसे मर्द हैं हमारे यहाँ जिनकी एज ठीक ठाक होगी लेकिन दाढ़ी आई ही नहीं। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो लो होता है। तो उसको बेहतर करने के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है और ये बड़ा आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। हाँ नाज़रीन, ये जो नुस्खा है ये मर्दों के लिए मखसूस है, ख़ुसूसन उनके लिए जैसे स्पर्म काउंट कम है, एज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म है ही नहीं। इसके अलावा मादा मनोया की जो मिक़दार है, स्पर्म की जो मिक़दार है वो कम है। और दूसरा ये कि ख्वाहिश जो होती है जिनसी वो बहुत कम होती है, ख्वाहिश ही बाज़ लोगों में पैदा नहीं होती। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह ये होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो लो हो जाता है। और दूसरा मर्दाना इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन, मेल इनफर्टिलिटी में ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। इसके हवाले से बड़े महंगे नुस्खे हैं, मैंने भी 2-4 नुस्खे पहले बताए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये नुस्खे अफोर्ड नहीं कर पाते। और मैं सोच रहा था काफ़ी अरसे से कि मैं कोई ऐसा नुस्खा बताऊं जो आज़मूदा भी हो और वो जो नुस्खा बासानी आप लोग अपने घर पे बना लें। अच्छा, हुक्मा हज़रात से और दीगर लोगों से आपने काफ़ी सारा इलाज करा लिया और अब एतमाद भी नहीं होता, चूँकि भरोसा भी नहीं होता ना कहीं से इस हवाले से दवाई मंगवाने पे। तो ये इससे ये होगा कि आपके जो टेस्टिस हैं उनका जो लेवल है टेस्टोस्टेरोन वो बेहतर होगा। स्पर्म प्रोडक्शन जो है आपकी बॉडी के अंदर वो बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। असल में मेल में बसा औकात ऐसा होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है। और ख़ुसूसन उसकी वजह क्या होती है, साथ में फैट होगा, मोटापा भी होगा। जिन लोगों में मोटापा होगा उन लोगों में जिनसी रुग़बत, जिनसी रुझान ख़याली तौर पे होगी लेकिन जिस्म उसका साथ नहीं देता, जिस्मानी तौर पे वो इसके काबिल नहीं होते और फिर वो कम्प्लेक्स में बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये सीमेन एनालिसिस आपने कराया हो, स्पर्म टेस्ट कराया हुआ है, उसमें देखें कि क्वांटिटी, अगर बाज़ की क्वांटिटी कम है उसको बढ़ाने के लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। दूसरी बात ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसका ताल्लुक़ आपकी शुजाअत, मर्दानगी और दिलेरी के साथ भी है ना। तो आपने करना ये है कि आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा। और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपको पता है आजकल फ़िटनेस की दुनिया में लगाए जाते हैं मसल्स को बेहतर रखने के लिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल का ताल्लुक़ आपके शऊर से, आपके मसल से, आपकी जिनसी परफॉर्मेंस से है, जिनसी रुग़बत से है। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है, आप बैठे हुए हैं, तोंद निकल आई है, मोटे हो गए, तो फिर गायनोकमेस्ट्रिया हो गया, ठीक है ना, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। तो जिनसी रुग़बत जब कम होगी तो फिर बॉडी फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली तौर पे बूस्ट करेगा। और जब नेचुरली तौर पे बूस्ट होगा तो स्पर्म काउंट वैसे ही बढ़ेगा, स्पर्म एक्टिव भी हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यादाश्त की कमज़ोरी है, कमर का दर्द है, मसल्स की वीकनेस है, वो लोग भी जहाँ टेस्टोस्टेरोन जिनका लो हो वो भी इस्तेमाल इससे कर सकते हैं। बाज़ ऐसे मर्द हैं हमारे यहाँ जिनकी एज ठीक ठाक होगी लेकिन दाढ़ी आई नहीं, है ना। वो चेहरा जो है वो आधा मर्दाना है आधा जनाना है ना जी, ऐसा है ना। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो लो होता है। तो उसको बेहतर करने के लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है और ये बड़ा आसान है। ये आप मुझसे गिला नहीं कर सकते कि हकीम साहब से 10,000 8,000 की दवाई आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर पे बना लें। इसमें हमने काले तिल लेने हैं जी। काले तिल हम लेंगे तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है। असगंध नागौरी हम लेंगे 100 ग्राम। मूसली सफ़ेद हम लेंगे 100 ग्राम, मूसली सफ़ेद इंडियन हो। और अलसी जिसे फ्लैक्सीड कहा जाता है ये हम लेंगे 100 ग्राम। और गुड़ लेंगे हम 400 ग्राम, ठीक है। ये सारी चीज़ों को पीस के मिक्सर के गुड़ में मिला के रख लें। इसके 2 टेबल स्पून जो है वो सुबह नाश्ते में लेने हैं। इतना सारा लेना है नाश्ते में आपने, तकरीबन लगभग 25 से 30 ग्राम। अब नाश्ता जो है वो आप देसी अंडे से करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये ले लें 2 टेबल स्पून। उसके बाद 1-2 खजूरें खा लें तो भी बहुत अच्छा है, नरम वाली खजूरें, वो नर छुहारा वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है।
इसी तरह रात को सोते टाइम भी आप थोड़ा बहुत खजूर का इस्तेमाल करें, गोश्त प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और इसके अलावा केले का इस्तेमाल करें, केला बहुत अच्छा रहता है इसमें। आजकल अनार है, अनार और अदरक के बारे में ये तहकीक आ चुकी है कि ये तहकीक हो चुकी है कि इनसे बेहतर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है ही नहीं कोई। अनार जो है ये साइंसी मेडिकली साइंसी तहकीकात ये कहती है कि अनार अगर 21 दिन खाया जाए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी बेहतर हो जाता है। ठीक है, सिर्फ अनार का मौसम अभी है। जिन लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी वगैरह रहती है वो ऐसा करें, अनार ले लें 100 ग्राम के करीब, उसमें थोड़ी अदरक डाल लें, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के ये दोपहर में खा लिया करें, मुसलसल खाएं। कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ अनार खाएं तो ये मौसम के लिहाज से बड़ी अच्छी दवाई है, बूस्टर है टेस्टोस्टेरोन। आप 21 दिन के बाद, जब 20 दिन के बाद, महीना खाने के बाद जब दोबारा टेस्ट कराएंगे तो फिर आपको लग पता जाएगा जी वाकई ये जो है अल्लाह ताला ने पैकिंग में हमें जो टैबलेट दी है ना लाल लाल सी, ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, दूसरा है अदरक। अदरक का इस्तेमाल हम जैसे नहारी पाए वगैरह में करते हैं, अदरक वैसे ही जो है आप उसको काशें, लेकिन वो 20-25 ग्राम के करीब होनी चाहिए अदरक। उसके ऊपर नींबू निचोड़ें, उसके ऊपर आप काली मिर्च, काला नमक डाल के अगर देसी घी वाली रोटी सिर्फ उसके साथ खाएं, उसमें थोड़ा गुड़ ऐड कर सकते हैं, तो ये भी अगर अमल आप 20 दिन 30 दिन अगर करते हैं रेगुलरली तो आपको इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे जिनको स्पर्म काउंट का मसला है, एज़ोस्पर्मिया है, वो इस नुस्खे को 2.5 माह इस्तेमाल करेंगे, 72 दिन पूरे इस्तेमाल करेंगे। 72 दिन पूरे इस्तेमाल करके फिर जब दोबारा आप टेस्ट कराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अच्छा होगा। और मेल इनफर्टिलिटी के लिए ये इंतहाई मुफीद नुस्खा है और आप यकीन कामिल के साथ खाएँ। और अल्लाह ताला हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब किसी दवा के असरात मर्ज़ की माहियत और नोयत के मुताबिक असर अंदाज होते तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है ना। हम किसी को जवाल घोटा देते हैं ना, उसको दस्त लगने ही लगने होते हैं। क्यों? कि उसमें अल्लाह का अमर है ना। इसी तरह से इसके अंदर भी अल्लाह ताला का अमर होता है। मर्ज़ की नोयत के हिसाब से जब चीज़ें इस्तेमाल कीजिए तो आप यकीन के साथ इसका इस्तेमाल करें। आपने बड़े महंगे इलाज कराए होंगे, लेकिन इससे बेहतर नुस्खा आपको कोई नहीं बताएगा जी। मैंने कार खैर के लिए, कार सवाब के लिए आपको बता दिया। और अब ये लोगों की कंप्लेन नहीं रहेगी जी हकीम साहब हमें भेजें। अब हम बोलते हैं जी 5000 8000 को बड़ा महंगा लगता है ना, बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लोग पहले पता नहीं बेचारे कहाँ से ले चुके होते हैं। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।